स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ये गणित से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इम्पोर्टेंट 2 नंबर के आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे, जो आपको हम बहुविकल्पीय प्रश्नों जैसा बताएंगे, टिपिकल क्वेश्चन जैसा बताएंगे कि आपको समझने में सरलता रहेगी। और इम्पोर्टेंट भी ऑप्शन भी है, ऑप्शन पे भी ट्रिक लगा लेंगे और इसको कैसे हल करते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 तो का पूछा। इसमें पहला है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, दूसरा है अद्वितीय हल होता है, तीसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, असीमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, क्योंकि इसमें उपयुक्त में से, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो इस पर आपको ट्रिक लगा लेना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि किस तरह प्रश्न है, किस तरह हल हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगला है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस के वाई बराबर 10 के उपरमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अब कैसे 1/2 है, एक ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन में 1 है, सी ऑप्शन में 3 है और डी ऑप्शन में 6 है। देखिए इसको सरल किया जा रहा है, किस तरह सरल किया जा रहा है, ध्यान दें स्टूडेंट, किस तरह सरल होगा इसको। देखिए पहला दूसरा का हल है, ठीक है, दूसरे में हल किस तरह है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5, ये कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर ध्यान देंगे, फिर क्या है 4x प्लस के वाई बराबर 10, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ये मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। पहले तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5, इस तरह कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए a2 बराबर 4 या 4, b2 बराबर की और c2 बराबर 10 कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसके अनेक हल हो सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कैसे होंगे। देखिए अनेक हल तो कैसे हैं, इसको फिर हम एक साथ रख रहे हैं, a1, ठीक है, बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ठीक है। अब इसका मान रख ले रहे हैं, a1 का मान है 2/4, ऊपर ध्यान दीजिएगा, 3/k, 5/10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, 1/2, 3/k और 5 दूना 5 दूना 10, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा, आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है, थोड़ा जगह है। अब ये हो जाएगा 2/2 दूना 4 बराबर 3/k। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 बराबर k, चाहे k बराबर 6। इस पर 6 पर आपको ट्रिक लगा लेना है, जो ऑप्शन आपका डी से। अब ध्यान दीजिए, तीसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। x बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 2, x बराबर -2, y बराबर 0। देखिए इसको सरल कर रहे हैं, सिंपल मेथड से ध्यान देंगे सिर्फ आप, किस तरह इसको सरल किया जा रहा है। तीसरे वाला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर डाल लीजिए। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को रख लेंगे, x-2 बराबर 2, ये एक समीकरण कर लीजिए, ये पहला, और दूसरे को x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है ना, यहाँ पर y है, ठीक है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 2 हो गया। अब ये समीकरण को हमें काटना है, जो जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ दिए 2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, कट जाएगा, ये 2 दूना 4। अब इसमें इसका भाग कर देंगे, 2 दूना 4, ठीक है, हो गया ये x का मान, ठीक है ना, समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है, पर। अब एक कौन है, ये है, यानी x माइनस वाई बराबर 2 है। तो x पर क्या रखना है, 2 रखना है। 2 माइनस वाई बराबर 2, तो 2 को हम उधर करेंगे, कितना हो जाएगा ये, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस 0 में 1 का भाग करेंगे, 0 में माइनस का भाग करेंगे तो 0 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, x बराबर 2 वाई बराबर 0 ऑप्शन पर हमें टिक लगा लेना है, ठीक है। ध्यान देंगे कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए x बराबर 2 वाई बराबर 0, यानी ऑप्शन ये बी सही है। बी पर आपको टिक लगा लेना है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, बोरिंग ना होने दें, सिर्फ सवाल पर ध्यान दें। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या होगी। ऑप्शन ए है 6,2, ऑप्शन बी है 5,3, ऑप्शन सी है 7,1, ऑप्शन डी है 1,2। कैसे होगी ध्यान देंगे, देखिए इसको भी सरल कर रहे हैं एकदम सिंपल मेथड से। देखिए कौन सा है, चौथे नंबर का सवाल है, ठीक है ना। अब चौथे नंबर का सवाल है, इसमें मान लीजिए माना संख्या या संख्याएं हो गया, क्रमशः x और y मान लीजिए, x तथा y, x और y हो गया। तो पहले योगफल पूछा है, तो x प्लस वाई बराबर इसका योगफल 8 हो गया, समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या कराएं, अंतर x माइनस वाई बराबर 2, इसका अंतर हो गया, समीकरण 2 कर लीजिए। ये जोड़ने पर कट जा रहे हैं, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जोड़िए, 1 1 2x और यह y ख़त्म हो गया, 8 2 10 हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 5 10, यानी 5 हो गया, ठीक है। x का मान, अब अगला है स्टेप है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। कैसे रखेंगे, पहले उसको उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1। अब यहाँ पर x जगह पर 5 रखना है, 5 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 में से 5 को घटा लेंगे, कितना, y बराबर 3, ठीक। तो हमारा x का मिल गया 5, y का मिल गया 3, ठीक है। ये 2 है, तो इस पर हमें टिक लगा लेना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, तो 6,2 नहीं है, 5,3 है, ये है, इस पर लिख लेंगे ऑप्शन बी मेरा सही है। बी ऑप्शन पर लगा लेना है, सिंपल मेथड से, जिस तरह हम बताएं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 के संगत है या असंगत है। अब इसको पता करना है कि संगत है या असंगत है, इसके लिए भी हम सरल करके बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल है, थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। तो कौन सा हल हो रहा है, 5वां हल हो रहा है, ये ज्ञात होना चाहिए आपको। 5वें हल में क्या कर रहा है, देखिए 2x माइनस 3y, ठीक है, इधर कर लीजिए, माइनस 8 बराबर 0, ठीक है ना। 8 को इधर कर लीजिए, 0 दिखा दीजिए, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको भी दिखा लीजिए। और फिर तुलना करिए, तुलना, ठीक ना। तुलना कैसे करेंगे, तुलना देखिए, ax प्लस b2 ax1 प्लस b2 y और प्लस c2 ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दें, अगले पर ध्यान दें, बता रहे हैं। देखिए a1 यानी 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 3, माइनस में है, और b2 बराबर -6, c1 -8 और c2 -9, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अब इसको एक साथ रख लीजिए, 2/4 -3/6 -8/9, 3 दूना 2 दूना यानी 1/2 और 1/2 -8/9, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, यानी पहला जो है दूसरे के बराबर है, लेकिन दूसरा जो है तीसरे के बराबर नहीं है। ये नाट, यहाँ पर नाट का चिन्ह लगा देना है, बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर है।
तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। सही ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। जो पहला ऑप्शन इसका सही है, पहले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। लेकिन इस सिंपल मेथड से आपको करना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है। देखिए ऑप्शन भी है -10/3, 12/3, 6/8, 12/5। इसको भी सरल करके ज्ञात कर रहे हैं कि किस तरह इसको सरल किया जा सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान देना है। देखिए सरल नंबर 6 है, इसको छठवां नंबर है। छठे नंबर में क्या करना है आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको ध्यान दें स्टूडेंट, देखिए 3x प्लस के वाई बराबर 1, ठीक, ये पहला हो गया। फिर इसके बाद 3x माइनस 5y बराबर 7, यही है। अब इस पर रखेंगे यहाँ, ठीक है ना। यहाँ का मतलब क्या हो गया, a1, ठीक है, a2। तो यहाँ पर 2 दिया है, 2 पर ध्यान दीजिएगा कि ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। अब देखिए a1 बाई a2, a1 इक्वल a2 इक्वल, तो ये हो जाएगा इसका 2 और इसका हो जाएगा 3। b1 के हो गया और b2 जो हो गया -5 और c1 हो गया 1 और c2 हो गया 7, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लियरिटी नहीं रहेगा तो बताइएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब रखना है इसको a1 a2, ठीक है, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, ठीक है। देखिए ये दोनों बराबर नहीं, 2/3 है तो k/5 है, दोनों डिफरेंस है, दोनों को एक साथ रख लीजिए। 2 में इसको 3 कर लीजिए, अब बराबर k/में -5 कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 और 3 के, देखिए यहाँ पर जगह है 3 के बराबर 10, माइनस में हो गया क्योंकि 2 5 10 माइनस में है, के बराबर -10/3। तो ये ऑप्शन पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ये ऑप्शन पहला ही सही है आपका, ऑप्शन पहले पर आपको ट्रिक लगा लेना है। सिंपल मेथड से कर लेंगे और इसमें डाउट भी नहीं रहना चाहिए कि आप ये डाउट है, ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा आपको रिपीट करना पड़ेगा और नहीं तो सिंपल मेथड से हम हैं उसको हम सरल करके बता देंगे किस तरह करना है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या है, एक आयताकार बाग की अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी है x बराबर 20, y बराबर 16, y बराबर 30, x बराबर 25, x बराबर 40, y बराबर 25, x बराबर 30, y बराबर 35। ध्यान देंगे इसको सरल करेंगे तभी समझ में आएगा आप लोग को भी। 7वां का हल है, ठीक है। आखिरी सवाल है, तो देखिए माना बाग की लंबाई, ठीक है, बाग की लंबाई x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई इसको मान लीजिए, चौड़ाई जो है जब x लंबाई है तो चौड़ाई को y कर लीजिए, y मीटर है। अर्ध परिमाप जो है उसका अर्ध परिमाप जो है 36, ठीक, अर्ध परिमाप 36 मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अर्ध परिमाप इसका 36 कर लीजिए। अब देखिए इसको सिंपल मेथड कैसे करेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर 36 कर लीजिए ना। अब इसको x बराबर y प्लस 4 कर लीजिए, समीकरण 1 कर लीजिए, इसको विस्थापन विधि से कर लीजिए, ठीक है, सिंपल रहेगा। x माइनस वाई बराबर 4 कर लीजिए, समीकरण 2 कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को या 1 में वह 2 को हल करने पर लिख लीजिए। हल करने पर विस्थापन विधि आप लोग जानते हैं पर आप कर सकते हैं। अब इसको हम इसमें रख लेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर y प्लस 4 माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है, ये 4 हो गया, इसको हमको रख लेना है, ठीक है ना। अब ये होगा इस तरह, अब देखिए 4 4, ठीक है। अब तो इसको आप रख लेंगे, सिंपल है, हमें विश्वास है। तो x बराबर 20 कर लीजिएगा और y बराबर 16 आएगा, इसको आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है, सिंपल मेथड से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन
ए सही, ए पर टिक लगा लीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें से वही प्रश्न पर चर्चा किया गया जो इम्पोर्टेंट हो, जो आने की संभावना है। देखिए प्यारे बच्चों, मेहनत करते हैं आप लोग कुछ की ओरिजिनलिटी आप लोग को समझ में आए, ना किसी से टू कॉपी करते हैं, ना किसी मॉडल पेपर का चर्चा करते हैं। सिर्फ हम सोचते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के सामने वो प्रस्तुत किया जाए, चाहे लिख कर माध्यम से, चाहे इसको टाइप तो नहीं हो पाता, लेकिन बच्चों हम जो है लिख कर आपको प्रदर्शित करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। यह द्विघात समीकरण के लिए जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न 7 ऐसे हैं जो 2 नंबर के क्वेश्चन से इससे बाहर नहीं आएंगे। इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए और इस पर प्रैक्टिस करिए और इस सवालों को लिखिए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।